आप बैठे हुए हैं, आपको सही माने में दुनिया के तरक्की याफ्ता, दुनिया के उन मुल्कों के नौजवानों को जोड़ने के लिए बैठाया गया है जहां के नौजवान बैठे बैठे कुछ सोचते हैं, चाय पीते पीते कुछ सोचते हैं। आज कुछ लोगों ने आपको उन लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप युवाओं को उस तरह के लोगों के युवाओं के साथ जोड़ेंगे जिससे आपका भविष्य बने, आपका मुस्तकबिल बने, आपका फ्यूचर बने। आपके बगैर हमारा क्षेत्र, हमारा इलाका, हमारा विधानसभा, हमारा स्टेट नहीं चल सकता है, तरक्की नहीं हो सकती है। ये तय है कि आप जब तक सही को सही नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तब तक ये इलाका इसी तरह रहेगा। नौजवानों, युवाओं, वक्त बहुत गुजर चुका है, वक्त बहुत गुजर चुका है। हम बहुत पीछे हैं। 50 साल दूसरी जगह से हम पीछे हुए हैं। इन तमाम चीजों को उम्रदराज जो है वो सोच नहीं सकेंगे। ये आदमी को फैसला करना होगा कि हमारा भविष्य क्या है। अपने भविष्य को अपना ही बनाना है। अल्लाह तो आपको आंख, मुंह, रास्ता बोलने का, सुनने का सब दे दिया है। अब सुन के, बोल के, देख के आप अपना रास्ता इख्तियार कीजिए कि आपको बनना है नहीं बनना है। आपको बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको दुनिया के उन तरक्की याफ्ता स्टेट से मिलाने के लिए, आपको तमाम दुनिया की तरक्कियों से जोड़ने के लिए ये तमाम कोशिश की जा रही है, तमाम प्रक्रिया किया जा रहा है कि आपको उन स्टेटों की तरह जहां आपके लोग जा करके कहते हैं कि ये भी इंडिया में है और ये भी पाकुड़ में है। आज अगर आप सोचेंगे कि हमारे इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ, तो बहुत कुछ सोचने पड़ेगा आपको कि क्यों नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि पानी घर घर तक नहीं क्यों नहीं पहुंचा, आपको सोचने पड़ेगा। आपके यहाँ अस्पताल क्यों नहीं है, ये आपको सोचने पड़ेगा। आपके यहाँ टीचर नहीं है, वो सोचने पड़ेगा। आपके यहाँ बिजलियां नहीं है, आपको सोचने पड़ेगा। इसलिए कि अगर कोई बच्चा को बैठे बैठे खाना मिलेगा और बैठे बैठे माँ बाप उसको खाने देगा, तो काम करने जाएगा कोई भी? किराना काम करने जाएगा? डाली उठाने के लिए और छड़ उठाने के लिए और बोझ पत्थर उठाने को जाएगा कोई? नहीं जाएगा ना। सिर्फ यही कहता अगर वोट मिल गया कि फला तो फला पार्टी के साथ है और मैं तो तुम्हारे बाप दादा के पार्टी से हूं, और वोट मिल जाता है उसको 1,27,000, तो काम करेगा वो? करेगा? हाथ उठाओ, करेगा? तो किसने कूड़ा निकम्मे बनाया नेताओं को? किसने बनाया नेताओं को निकम्मे, कूड़े, घुसखोर, बेईमान, झूठा? किसने बनाया? किसी नेता को बनाता है? ये बनाना और तोड़ना एक काम आप ऐसे नौजवान ही कर सकेंगे, आप जैसे युवा करेंगे, आप जैसे समझदार करेंगे, आप जैसे स्टूडेंट्स करेंगे, आप जैसे हुनर बच्चे करेंगे, और ना एक क्षेत्र इसी तरह रहेगा जैसे हमारे बाप दादाओं ने अपने वक्त को बिताया। ये जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग जब बाहर जाते हैं तो
30 साल 25 साल का लड़का काम करने जाता है सऊदी अरब के कि तुम क्यों आए हो? कहते मेरे घर में अब्बा मर गया है, मेरे ऊपर में 2 बहन है, छोटा 2 भाई है, पढ़ाना है। सुनते नहीं सुनते? एक जवान क्या कह रहा है कि मेरे बाप बीत गए हैं, मेरे ऊपर में 2 बहन शादी देना है और 2 भाई को पढ़ाना है, कहाँ पढ़ेंगे अगर काम करने नहीं आएंगे तो? सोच कैसा है? एक जवान का हाल है, जवानों का हाल है। ये चीज आपको सोचने होगा कि हमारे पूर्व पुरुषों का वक्त गुजर गया, अब हमको क्या करना है। लेकिन सबसे पहले अपने गांठ बांध लो ठीक से कि बगैर आपके ये क्षेत्र तरक्की नहीं कर सकती है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकती है। आपको छोड़ करके कोई यहाँ पैर रख नहीं सकता है, आपको छोड़ करके कोई राजनेता बन नहीं सकता है। आपके हाथ में है राजनेता को बनाना, आपके हाथ में है राजनेता को भगाना, आपके हाथ में है इस इलाका की तरक्की करना, आपके हाथ में है इस इलाका को बर्बाद करना, आपके हाथ में है इस इलाका के अस्पताल को बनाना, आपके हाथ में है कि आपके इस अस्पताल को ना लेना, ना काम करना, यह आपका काम है। इसलिए आज इस तरह प्रोग्राम रखा गया कि हमारे नौजवान उठ जाओ, जाग जाओ, वक्त तुम्हारा है। दुनिया दावत देती है कि जवान आ जाओ। आज आपने देखा चांद पर कई साल के जवान गए, बताओ तो जरा। हमारे इस क्षेत्र के हमारे बिहारी का गया ना, बिहार का था ना एक लड़का, कहाँ का था? हाँ, कई साल का जवान है, कहाँ पहुंचा? अपने को नापो कि एक इंसान हमारे इस क्षेत्र का, हिंदुस्तान का, किसी गुना का भी हो, वो सोचते सोचते चांद पर चढ़ गया। और आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं, हमारे बच्चे की यहाँ, हमारे पोते कहाँ हैं, तुम कहाँ हो, तुम्हारे बाल बच्चा कहाँ है, तुम्हारे बेटियां कहाँ है, तुम्हारे गाने कहाँ है? कभी सोचते भी हो? कभी सोचते हो? जवानों के तुम्हारे पर जिम्मेदारियां हैं। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, हमारा इलाका बहुत पीछे है। हमारा इस इलाका में जब आप कहते हो कि मैं झारखंड का हूं या पाकुड़ इलाका का कहता हूं या साहेबगंज का कहता हूं, तो कहते भारत का सबसे पिछड़ा इलाका का आदमी पाकुड़ और साहेबगंज का है। क्या नहीं है? बताओ। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हमने बोला, आपने बोला, किसने किया ये बात? पिछड़ा किसने बनाया? नौजवान जरा उत्तर देने वाला तुमको आज सोच करके ही जाना। अगर कुछ नहीं समझ में आ गई तो समझ के यहां से जाना। ये पिछड़ापन, ये पाकुड़ विधानसभा को या पाकुड़ जिला को या साहेबगंज को, साहेबगंज जिला को किसने पिछड़ा बनाया? हाथ उठाओ, को कौन जवाब देगा इसका? बोलो। वो क्यों? उठ के बोलो क्यों? क्यों कांग्रेस ने बनाया पिछड़ा? 50 साल से यहाँ वो राज कर रहा है हमारा। हाँ सुनो सर, उधर मुँह करेगा माइक लो। बोलो, माइक लीजिए, सब जनता हमारे सुनेंगे और अमल करेंगे। बोलो क्या, क्यों पिछड़ा है हमारा इलाका? किसने किया? हमारा इलाका 50 साल से राज कर रहे हैं यहाँ आलमगीर आलम जी। हमारा आलमगीर आलम जी 50 साल से मुख्यमंत्री, अभी विकास मंत्री है। 20 साल से है विकास मंत्री, 19 साल से है। उसके बाद स्पीकर था, लेकिन अभी तक कुछ काम हमारा यहाँ नहीं किया है। आलमगीर आलम ही सब यहाँ गलत कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर आलमगीर आलम। इसलिए अच्छा, ये स्ट्रक्चर कमेटी किसकी कमेटी थी? कांग्रेस के जमाना ही ने, कांग्रेसियों ने बनाया इस स्ट्रक्चर कमेटी। एक कमेटी, एक माने जिसको कहते हैं सुनो, कांग्रेस ने बनाया और बना करके पूरे भारत के लोगों का जायजा लिया कि भारत में कौन सा काम, कौन सा जाति कहां पर पहुंचा हुआ है। तो कांग्रेसियों ने ये नहीं समझा कि मेरे ही
ऊपर जूता पड़ेगा, मेरे सर पे जूता पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। अमल किया, काम तो शुरू किया इसलिए हमदर्दी दिखाने के लिए, हमदर्दी करने के लिए। जब काम शुरू किया हमदर्दी दिखाने के लिए कि सच्चर कमेटी के जिम्मेदारी में दी कि भारत में कौन सा जिला, कौन सा जात, कौन सा धर्म के लोग सबसे पिछड़ा है। जवाब दिया गया, सच्चर कमेटी ने पूरा कई साल तक मालूमात जमा करने के बाद बताया कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी सबसे पिछड़ा है, सबसे पिछड़ा। हालांकि एक वर्ड भर दिया है दलित, तो मैं दलित नहीं कहा, दलित कोई बात है दलित, उसने दलित लिखा है कि दलित से भी नीचे, यानी तुमने जानबूझ के दलित बना के रखा था, इसलिए हमको वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर है, कोई दलित और कोई जात नहीं होता है। लेकिन क्या बोला उसने कि मुसलमान सबसे पिछड़ा, सबसे घटिया दर्जा में इस देश में मुसलमान है। अच्छा, और क्या बताया? भारत में सबसे पिछड़ा इलाका वो साहिबगंज और पाकुड़ है। किसने बोला? सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी किसकी थी? कांग्रेस की थी। उसके बाद उसके पास कई वर्ष सरकार रही के कहा तो दिया कि सबसे पिछड़ा हमारा साहिबगंज और पाकुड़ है। लेकिन कभी सोचा भी था कि आजादी 77 साल हो गई और उसमें से लगभग 55 बरस या 50 बरस रखो, ज्यादा हो जाने से रहा है, झूठ बोलता है, कम ही बुरा कर रहा हूं, 50 बरस कांग्रेस का एमपी और एमएलए पाकुड़ और राजमार्ग क्षेत्र में रहा है। नहीं है जी? लगभग 50 से ऊपर ही होगा एमपी और एमएलए यहाँ का कांग्रेस रहे और इस क्षेत्र को क्या घोषित किया गया? सबसे पिछड़ा। तो किसने पिछड़ा बनाया? कांग्रेस बनाया ना। अब सोचिए, अब आइए, आज हमारे इस क्षेत्र का मालिक जो है वो लगभग 19 साल से एक आध महीना शायद कम होगा ना, 19 साल से एक आध महीना कम होगा। अब 19 काम जरा गिन के ले लो उनसे, फिर राजनीति अब नहीं होगी, उन्हीं को सब राजनीति सुन लो। आज हमारे इस क्षेत्र का माननीय विकास मंत्री जी 19 साल से इस क्षेत्र की जिम्मेदारी लेकर के वो टाइम पास कर रहे हैं। उस जगह में जहां कोयला नहीं, कहा गया है पत्थर को ब्लैक गोल्ड। अगर कहीं बांग्लादेश या कहीं दूसरी जगह जाइएगा तो पाकुड़ को जाना जाता है ब्लैक गोल्ड। गोल्ड कौन है? सोना। और काला सोना के नाम से पुकारा जाता है पाकुड़ की सरजमीन को, और पाकुड़ को सबसे पिछड़ा बनाया किसने बनाया? 19 बरस से एक आदमी राज भोग रहा है, तब भी पानी, घरों में पानी तक नहीं पहुंचा सका, तब भी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं बना सका, तब भी वो घरों में बिजली नहीं दे सका। इतने दिनों में वो इस स्कूलों में आबाद नहीं कर सका, टीचर नहीं दे सके। आखिर क्या दिए वो? आखिर इस क्षेत्र के लोगों को दिए क्या? झूठा बनाया, कुछ लोगों को धोखाबाज बनाया, कुछ लोगों को रिश्वतखोर बनाया, कुछ लोगों को चोर डाकू बनाया। इसने जिस क्षेत्र में 55% और 60% कृषि लिया गया हो, और वो भी विभाग विकास मंत्री के हाथ में है, दूसरे के नहीं, सेंटर फंडर नहीं। ब्लॉक, पूरा ब्लॉक का मिशन जो हाथ में है, जो चलाते हैं, वो विकास मंत्री के हाथ में होते हैं। और उनके विभाग का ऑफिस में जाके पूछिए क्या हाल है, जरा जाके देख लीजिए। तो इन लोगों ने क्या किया इस क्षेत्र को?
असल मुद्दा जो है, उन मुद्दों से इनको लोगों को दूसरे मुद्दों में जाकर के कहां छोड़ा। तालीम नहीं हुई, इलाज नहीं हुआ। किसने बनाया ये मौका? किसने दिया ये मौका? हम और आपने दिया कि एक आदमी 19 साल से है और वो भी 19 काम गिना नहीं सकता है। अपना पार्टी का है और मैं तेरे बाप दादा का पार्टी का हूं। वोट किसको दोगे? तब क्या करते हो आप और हम? क्या करते हैं तब? सारा अपने बाल बच्चे, बहू बेटियों को जो इलाज करने बंगाल जा रहे हैं ना, तकलीफ करके जब जाते हैं गाड़ी में ऐसा ऐसा करता है तो बहुत गाली देते हैं। अब जब यहाँ आ जाते हैं वोट का पता है तो कहता है कि मेरा बाप भी दिया है, दादा भी दिया है। साफ हाल तो वही है बाबा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, अल्लाह खुद फरमाते हैं, मैं किसी कौम की हालत को नहीं बिगाड़ता हूँ। मैं किसी कौम, किसी इंसान की हालत को नहीं बिगाड़ता हूँ इल्ला एक वो खुद अपने आप से बिगाड़ लें। ये खुदा का फरमान है, कुरान की बात है। तो आपने अपनी हालत को जो बिगाड़ा है वो आपने ही बनाया, हमारे लोगों ने बिगड़ा है। इसलिए कि हमने उनको काम लेके उसका बदला नहीं, काम नहीं लिया, बदला पहले दे दिया उनको। हमने बगैर काम के उसको उसका एवज दे दिया, उसका बदला दे दिया, उसकी मजदूरी हमने दे दिया बगैर मेहनत के। तो बगैर मेहनत के जिसको मजदूरी मिल गई वो मेहनत करेगा नहीं करेगा? ये तमाम चीज को आपको सोचने होगा। पाकुर विधानसभा के नौजवानों, पाकुर विधानसभा के युवाओं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र को इन धोखाबाजों से, इन रिश्वतखोर इलाका से बचा करके आगे क्या करना है वो सोच आपका है और आप ही को फैसला करने होगा। वरना जैसे हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा जैसे रह गए, उसी तरह हमारे आने वाले बच्चे और नस्ल भी इसी तरह हो जाएंगे। इसलिए आज आप लोग ने जमा हुए हैं, बहुत खुशी है कि जरूर आप लोगों के दिमागों में, आप लोगों के सोच में जरूर कुछ तब्दीलियां, चेंजिंग कुछ हुआ है। और ना आज इतनी तादाद में क्यों यहाँ इतनी गर्मी में आते आप यहाँ आए और इन बातों को सुने और सुन करके अपने वो युवाओं, जो युवा आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, गांव से नहीं आए हैं या कहीं काम करने गए, तमाम युवाओं को, नौजवानों को एक तमाम बैठक समझाइए, उसके बाद फैसला कीजिए। उसके बाद फैसला कीजिए करना क्या होगा। इस इलाका का हाल ये है जहां हमारे कोयला का खान, पत्थर, गोल्ड, ग्लास गोल्ड, यहाँ देश विदेश यहाँ से जाते हैं और हमारे बच्चे हजारों की तादाद में आज घर बार छोड़ करके, बाल बच्चों को छोड़ करके केरला और मद्रास और कहाँ पड़े हुए हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि तमाम हालत सिर्फ ये अस्पताल और रास्ता और बिजली की बात नहीं है, बात है यहाँ रोजगार की, बात है कारखानों की, बात है बिजनेस की, बात है तमाम वो चीज जिससे हमारा रोजी रोटी, हमारे बाल बच्चों का चलता है, उन तमाम की बात है। आज आप देख सकते हैं, रास्ता में जाइए, बरहरवा से मिर्जापुर तक कई सौ गाड़ी लाइन लगी हुई है। कोई आदमी आया वहां से? नहीं आएगा। इन लोगों की गाड़ी में जंग आएगा तब आएगा। आया है कोई? नहीं। परसों आ रहा था तो आदमी कहेगा कि झूठा बोलता कि लगता रोना आएगा। कसम खुदा रोना आ गया, रोना आ गया। हजारों गाड़ियां मेन रोड पर लगी हुई है अपनी जमीनों में, हजारों हजार। बरहरवा से लेकर के मिर्जापुर की रोड में तमाम नई गाड़ियां लगी हुई है। वो क्यों? वो लोगों में अगर कोई आए हुए हैं तो याद करो,
जो वक्त निसार अहमद साहब एसडीओ थे, याद करो नौजवानों, वो पाकुड़ और बरहा के लोगों, जब निसार अहमद आए थे, एक दिन की 2 दिन गाड़ियां बंद थी। पूरे उस क्षेत्र का आदमी आकर के मुझे घेरा और बोला कि मेरा गाड़ी, हम लोग गाड़ी में पैसा जा रहा है। मैंने उस वक्त बुला के कहा कि मेरा ये वक्त और मेरा क्षेत्र का आदमी यही इसका रोजगारी है, निसार साहब आप गाड़ी चलने दीजिए। उन्होंने बात सुन करके कहते, कोई जवान अगर ताकत है कि एक पैसा निसार अहमद जब तक गए रहे, एक पैसा नहीं खुला गाड़ी चलाया उसने। निसार अहमद ने कहा कि विधायक जी मुझे जब रिटायर होके जाने गए जा चुके, तो हमको कहा कि विधायक जी आपने हमको फकीर बना के भेजा। क्या बोला? हमको फकीर बना के आप भेज रहे हैं यहाँ से। नहीं समझे आप लोग? लेकिन उन लोगों को आप कहिए जिनकी गाड़ी 200 गाड़ी लगी हुई लाइन, क्या किया तुम लोगों ने? कहां पहुंचा तुम लोगों ने? ये बरहवा की बात नहीं, हम पाकुड़ के लोगों को कहांगे कि तुम्हारा कितने 100 सर पड़े हुए हैं, गाड़ियां कहां है, रोजगार कहां है, किराया क्यों नहीं चल रहा है, खाद क्यों नहीं चल रहा है? जब तुम अपने ही पेट भरोगे ना, अपने नेता ऑफिसर जब अपना पेट भरेगा ना, तो वबाल आएगा ही। कभी नहीं सोचा था इस तरह का होगा। यह सरकार तुम्हारी है, तुमने जनता से तुमने वादा करके सरकार ली है। लगभग 400 वादे हैं इस झारखंड सरकार की, जो वादा करके जनता से लिया है। वादे तुम्हारे कहां गया? तुमने अपने पेट भर करके तमाम सरकार की गोली को बंद करके तुमने सब लोग गाड़ी आपके असर को बंद करा दिया। तुमने कराया, कभी बनवा करके तुमने तोड़ाया, अभी कभी बगैर तोड़ा के भी सबको बंद कराया। कौन सा रास्ता रखा हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों की रोजगारी के लिए? बताया मुझे कि कौन सा रास्ता है इस इलाका के लोगों को रोजी रोटी देने के लिए? कौन सा कारखाना बनाया गया? कौन सी फैक्ट्री बनाई गई? कौन सा कारोबार खोला गया? इस क्षेत्र का लोग काम करेंगे। अगर कोयला बंद हो गया, पत्थर बंद हो गया, जैसे अभी नहीं चल रहा हो, कहां जाएंगे? सहायक केरला और मद्रास के। कोई रास्ता तो देंगे हमारी सरकार। जो आदमी यहाँ 20 साल से एक आदमी पूरे झारखंड की संपत्ति को से फायदा उठाया, आज जनता के लिए क्या किया? अपने लिए तो पूरी दुनिया की जितनी चीज है सब चोरा उड़ा के भर लिया। लेकिन इस इलाका के लोग अगर 1 महीना गाड़ी नहीं चलती है तो भूखे मर रहे हैं, उसके लिए क्या किया तुमने? कभी सोचेंगे आप लोग? कभी भी सोचेंगे? एक नेता को 20 वर्ष के बाद उसको पता नहीं कि मुझे फैक्ट्री बनाना है, व्यवस्था करना है, रोजगार का रास्ता खोलना है। सोचा था कभी कांग्रेस ने? कभी ये नेता सोचा था कि रोजी रोटी किससे की जाती है? हाँ, सोचा था कि पाकुड़ से राजग्राम से लेकर के बरहवा तक का रोज में आज 2 लाख आदमी को रोजी रोटी दिया है। कहां सोचते देखो, 2 लाख कभी बनाया था? कभी आपने सोचा था कि हमारे यहाँ के लोग कुछ बोलेगा तो गाड़ी चलाएंगे? आज सुबह से शाम तक राजग्राम से लेकर के बड़ा से लेकर के बरहवा सबके आगे 2 लाख लोग रोजगार करते हैं। ये आदमी अगर ये रास्ता नहीं होता, 5 साल का अगर मौका भी आप नहीं देते, अगर आपके बाप दादाओं ने हमको 5 साल का मौका नहीं देता, ये भी 2 लाख लोग, 2 लाख आदमी को रख के राजनीति काम करने के लिए कहां बैठे होते? तुम बैठे कहां हो? तुमको ये आदमी भिखारी बनाएगा, तुम्हारे आने वाली नस्ल को। तुम्हारे आदमी तुम्हारे बच्चों को नौकर बनाएगा, गली साफ कराएगा आदमी। ना ये देगा तालीम तुमको, ना देगा ये आदमी तुमको शिक्षा, ना देगा ये हेल्थ, ना देगा बिजली, ना देगा रास्ता, ना देगा बिजली बिजनेस।
कुछ नहीं देगा, तुम्हारे रोजी रोटी को पूरा छीन करके इन्होंने अपना पूरा जो करना था करके रख दिया इस क्षेत्र को। इसने जो करना था इस क्षेत्र को कर दिया, बाकी कुछ नहीं रखा इसने। यहाँ के इकोनॉमी को सिर्फ पत्थर के खदान को मत देखो, इस इकोनॉमी को भी पत्थर खदान की तरह खोद करके फेंक दिया होगी दूसरी जगह में। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं सोचा, तुम्हारे नहीं सोचा कि हमारे इस इलाका में अच्छा स्कूल या अच्छा कॉलेज हो, अच्छा कारखाना हो, अच्छा कारोबार हो, कोई फैक्ट्री हो जिससे 2000-4000 आदमी काम करे। आज तक हमारे नेताओं ने नहीं सोचा, नहीं सोचा, नहीं सोचा। इसलिए कि मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त में वोट होता है, कांग्रेस के नाम से जीतता है, क्यों देगा दूसरों को? जवानों ये वक्त तुम्हारा है, सोच कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे दिमागों में है। हो गया जो हो गया है, जब तक तुम नहीं चलोगे, उठोगे, सोचोगे, तुम्हारा हाल भी उसी तरह रहेगा जिस तरह का हमारे बाप दादा का है। इसलिए आज सबसे प्रथम जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है कि काम हमने 15 साल से किया अपने जवानों को लेकर के, हुआ नहीं समझा। अब आप लोगों के हाथ में आया है कि हमारे अगर इस पाकुड़ विधानसभा का परिवर्तन कर सकेंगे तो हमारे युवा करेंगे, और युवा ही इस देश को रहबर बनेगा। आज का प्रोग्राम या इस तरह का जो हमारी पार्टी या हमारे लड़के लोग, हमारे पार्टी के लोग जो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं युवा के लिए, हम लोग के सोच में आ गया है, हमारे समाज में आ गया है कि जब तक हमारे इस क्षेत्र के युवा सर नहीं उठाएंगे, हमारे युवा कदम नहीं उठाएंगे, हमारे युवा राजनीति पे नहीं आएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, इनके बाल बच्चों को भी ये लोग भूखा रखेगा ही नेता। आप लोगों के साथ हम जानो मान से हैं। शर्त यह है कि तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग नेता बनो, तुम लोग अपने हक हकों की बात करना सीखो, हकों को लेना सीखो। तुम्हारे साथ पूरे परिवार, पूरे क्षेत्र के अच्छे लोगों का परिवार तुम्हारे साथ है। आओ परिवर्तन करो, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, परिवर्तन करो तुम। जब तक परिवर्तन नहीं करोगे, हमारे बाल बच्चों को भी हमेशा हमें टिकट बना के रखना पड़ेगा, टिकट बना के रखना पड़ेगा, बाहर न गुलामी करने के लिए। इसलिए लास्ट में यही कहा कि मैं विदाई लूंगा, फिर इस तरह का प्रोग्राम होगा। नौजवानों, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी ताकत में, तुम्हारे नजर में, तुम्हारी समझ में ही एक पाकुड़ विधानसभा का तरक्की है, उन्नति है। तुम आगे बढ़ोगे, तुम सोचोगे, तुम राजनीति में हिस्सा लोगे, तुम नेताओं के साथ मिलोगे, तुम अच्छे बूढ़ समझदारों के साथ मिलोगे, तुम्हारा पाकुड़ जगमगाते नजर आएंगे। तुम पीछे रहोगे, तुम्हारा नेता पीछे जाएगा। तुम पीछे रहोगे, तुम्हारा हाल पुराने लोगों की तरह ही रहेगा। इसलिए एक मर्तबा 100 मर्तबा आवेदन दरखास्त अपील करते हैं कि तुम लोग बच्चों एक मर्तबा उठ के, एक मर्तबा आ जाओ, एक मर्तबा आके इस क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, जो कमी है, जिससे हम दो चार हैं, जिससे हमारी फैमिली परेशान है, उन तमाम की समस्या का समाधान करके आप इस सब जमीन में चैन से बैठिए। जब तक इस क्षेत्र की उन तमाम कमियों को, उन तमाम परेशानियों को दूर करोगे नहीं, तब तक उनको बैठना नहीं है। और इस मजलिस में तमाम बच्चे को मैं कहता हूं कि तुम लोग आगे आओ, अपने अपने क्षेत्र का मालिक बनो, अपने अपने बूथ का मालिक बनो, अपने अपने गांव का तुम अपने जिम्मेदारी और सरदार बनो।
कौन जानता है इसमें कौन एमएलए बनेगा एमपी बनेगा? कौन जानता है इन 500-400 आदमी में कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन बड़े वैज्ञानिक बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर? कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं इरादा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के आदमी सब लिखे पढ़े हो, सब अच्छे सोच बूझ के हो। इस क्षेत्र के आदमी बाहर लेबारी करने ना जाए। इस क्षेत्र का आदमी जाए तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनकर जाए। मेरा हमेशा ख्याल रहा है कि तालीम को आगे बढ़ाओ, शिक्षा को आगे बढ़ाओ, ताकि हमारे इस पाकुर से कोई भी बच्चा कहीं जाए एजुकेशन के लिए आए, टेक्निकल कोई कामों को ले जाए, डॉक्टर इंजीनियर हो, ताकि लेबर बन करके आ जाए। आज हैदराबाद की बात आ रही है, मद्रास की बात आ रही है। जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं झारखंड के लोग यहाँ तमाम झोपड़ीपट्टी है, तो यहाँ के कौन है लेबर है, कहाँ के झारखंड के, मुर्शिदाबाद के। तो इस तरह की बात जो है खराब हो जाएगा। इन तमाम चीजों से अगर छुटकारा पाना चाहते हो, इन तमाम परेशानी से अगर दूर होना चाहते हो, तो इरादा करो इस तरह के झूठा लोगों को, इस तरह के धोखाधड़ लोगों को, जो 20 बरस से 40 बरस से जिन लोगों ने यहाँ का राज को भोगा, यहाँ के लोगों को खून चूसा, उन तमाम बेईमानों को इस देश से विदाई करेंगे, इस इलाका से। और हम लोग अपना क्षेत्र का जिम्मेदारी लेंगे। फिर देखो तुम्हारा इलाका आज तुम्हारे साथ इतने दिन हम लोग पहले, इससे पहले भी राजनीति की, लेकिन हम लोग का युवा वाला मैटर दिमाग में नहीं आ रहा था। लेकिन आज पाकुर की सरजमीन में, पाकुर विधानसभा के अंदर, पाकुर के नौजवानों ने, कुछ लोगों ने इस तरह के स्तर उठाए कि जब तक हम युवाओं को इकट्ठा नहीं करेंगे, युवाओं को रास्ता नहीं बताएंगे, तब तक हमारा युवा हमेशा नौकर बनते रहेगा और राज भोगने वाला राज भोग करके अपने देश का पैसा को बाहर करेगा। हमारा देश की विकास नहीं, हमारा पाकुड़ में विकास नहीं, हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं बनती है, हमारे यहाँ के पैसा से दूसरी जगह जाकर फैक्ट्री नहीं बनती है। क्या एक जरा तुम्हारे जिस्म में क्या एक जरा भी खून नहीं है? तुम्हारे दिमाग में है कि पाकुड़ की सरजमीन को बेच करके दूसरी जगह फैक्ट्रियां बनती हैं, दूसरी जगह कारखाना खुलता है, और पाकुड़ के लोग जाते हैं गुलामी करने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए केरला और बेंगलोर। एहसास कर दो अगर इंसान तुम लोग हो तो, अगर तुम्हारे जिस्म के अंदर इतना भी खून है तो तुमको शर्म होनी चाहिए नौजवानों कि हम जरूर परिवर्तन करेंगे और अपना राज, अपना जमीन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब तक एक भावना, जब तक एक इरादा नहीं करोगे कि हम अपनी जमीन की रक्षा हम करेंगे, हम पाकुड़ की सरजमीन को गलत होने नहीं देंगे। हमारे इस देश में जितने सोने हैं, चांदी है, कोयला है, पत्थर है, इस इलाका में हम लोग तरक्की करेंगे, इस इलाका के लोग फायदा उठाएंगे, तब तक नहीं होंगे, तब चला जाएगा। तुम नौकर बन के रह जाओगे, टिप्पा देके नौकर बन के रह जाओगे, लेकिन तुम्हारे टिप्पा से एक आदमी तुम्हें पाकुड़ को बेच चला गया, तुम्हारे टावर को बेच चला गया, वहां के गिरा कुछ दिन पहले छापा मारा, कुछ दिन पहले ईडी आए, एक आदमी को, जो आदमी को अभी तक 40,000 रुपया दे करके जेला बनवाया, वो आदमी आकर के कितने हजार का 1,000 करोड़ तुम कहाँ हो? अब आ गया है, वादा कर लो और इस मरीज में आज एक जबान, एक बात के हाथ उठाओ।